Hello India, welcome to Indian AI production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी। इसमें डीप लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट सीरीज में हमारा जो प्रोजेक्ट है कंप्यूटर विजन प्रेडिक्ट ह्यूमन और हॉर्स यूजिंग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और इस प्रोजेक्ट का ये पार्ट नंबर 7 है और ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो हमने मॉडल क्रिएट किया था उसको हम किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं हमारे लोकल सिस्टम में, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फोकस करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम जब मॉडल को डिप्लॉय करते हैं हमारे लोकल सिस्टम में तो उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो चलो जंप करते हैं हमारे डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर। तो देख सकते हो अभी हमारी एप्लीकेशन है प्रेडिक्ट हॉर्स और ह्यूमन एमएल ऐप पावर्ड बाय इंडियन एआई प्रोडक्शन। तो ये हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है। इसमें हमें क्या करना है, हमें जस्ट इमेज देनी है। तो जैसे कि हमने अभी मॉडल को क्रिएट किया था, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल को हमने क्रिएट किया था, हमारे पास 2 क्लासेस थे, एक हॉर्स है और दूसरा है ह्यूमन। तो इसको हमें क्या करना है, हॉर्स की या ह्यूमन की आप इमेज दे सकते हो। तो ये सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएगा कि आपने जो इमेज दी है वो हॉर्स की या ह्यूमन की। तो चलो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें कोई भी इमेज देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये वाली हॉर्स की इमेज। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो हमने इसको हॉर्स की इमेज दे दी है, हमें पता है ये हॉर्स है, बट हमें चेक करना है कि हमारा मॉडल सही तरीके से वो प्रेडिक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रेडिक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है उसने सही तरीके से प्रेडिक्ट किया है कि आपने जो इमेज दी है वो हॉर्स ही है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा मॉडल किस तरीके से सही तरीके से प्रेडिक्शन दे पा रहा है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, हमारे मॉडल को हम एक ह्यूमन की इमेज देते हैं और देखते हैं कि हमारा मॉडल उसको सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो चलो अभी हम प्रेडिक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हो हमारे मॉडल ने उसको सही तरीके से प्रेडिक्ट किया कि आपने जो इमेज दी है वो ये ह्यूमन है, राइट। तो देख सकते हो कि हमारा मॉडल कितना सही तरीके से प्रेडिक्शन कर पा रहा है। आप इसको कोई भी हॉर्स की इमेज दोगे या कोई भी आप ह्यूमन की इमेज देंगे, वो अच्छे एक्यूरेसी के साथ वो प्रेडिक्शन दे देगा, राइट। तो इस तरीके से आप इस मॉडल के साथ खेल सकते हो, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट इमेज दे सकते हो और देख सकते हो कि वो कितने मैक्सिमम इमेजेस के साथ वो सही तरीके से प्रेडिक्शन दे पाता है। हालांकि जो हमारा मॉडल है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, वो मैक्सिमम इमेजेस को सही तरीके से प्रेडिक्ट करेगा क्योंकि हमने उसको लेस इमेज दिए, 500 इमेज दिए। तो उससे हमारा मॉडल अच्छा खासा ट्रेन नहीं हुआ है। तो उसको अच्छा खासा ट्रेन होने के लिए हमें उसको ढेर सारी थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस देनी पड़ेंगी ह्यूमन की और हॉर्सेस की। बट कोई बात नहीं, हमारा मॉडल अभी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो उसको हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया है। लेकिन आप जानना चाहते हो कि इस मॉडल को हम किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जंप करना पड़ेगा स्पाइडर के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का इस तरीके से आपको आर्किटेक्चर मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आप स्पाइडर क्या है उसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है। आप आई कार्ड में जाकर उस ट्यूटोरियल को देख सकते हो। उसी के साथ आपको क्या करना है, आपके जो लोकल सिस्टम है, अब तक तो हमने गूगल कोलैब में काम किया था, वहां पे हमें कोई भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप आपके लोकल सिस्टम में काम करना चाहते हो और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सिस्टम में टेंसरफ्लो इंस्टॉल होना चाहिए, उसी के साथ आपके सिस्टम में केरास भी इंस्टॉल होना चाहिए, नंपा इंस्टॉल होना चाहिए, फ्लास्क इंस्टॉल होना चाहिए। नहीं तो आपका प्रोजेक्ट सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप टेंसरफ्लो इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको एनाकोंडा में जाकर एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और उस एनवायरनमेंट में आपको क्या करना है, आपको टेंसरफ्लो और केरास को, फ्लास्क और नंपाई को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। आप इनको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन काम नहीं कर पाएगा। और आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर स्पेशल ट्यूटोरियल बना दूंगा। ओके, तो चलो यहाँ पे भी हमारा प्रोजेक्ट का किस तरीके से फाइल फॉर्मेट रहेगा ये आपको बताता हूँ। फर्स्ट हमारा एक फाइल फोल्डर रहेगा जिसमें नाम रहेगा हॉर्स एंड ह्यूमन। तो इस तरीके का हमारा फोल्डर का नाम रहेगा। उसमें कितने फोल्डर्स रहेंगे, उसमें एक स्टैटिस्टिक फोल्डर रहेगा और दूसरा टेम्पलेट फोल्डर रहेगा। उसके बाद टेस्ट इमेज रहेंगी और उसके बाद हमारे यहाँ पे फ्लास्क एप्लीकेशन रहेगा। उसके बाद हमारा मॉडल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स फाइल ने आपको लेना नहीं है और टेक्स्ट फाइल लेना नहीं है। ये हमने किस लिए फाइल क्रिएट की है, जब आप कोई भी क्लाउड के ऊपर आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फाइल लिया। फिलहाल आपको कौन से फोल्डर के ऊपर फोकस करना है, स्टैटिक, टेम्पलेट, टेस्ट इमेज, app.py और उसके बाद हमारा मॉडल। अब बात करते हैं स्टैटिक में। स्टैटिक में क्या है, स्टैटिक में इमेज का एक फोल्डर है। उसमें जो भी हमारे जो वेबसाइट है उसमें जो आपने इमेज देखी होंगी, ये इमेज आपने देखी होंगी, तो ये हमने इमेज क्रिएट किया, ये बैनर है, उसको हमने यूज किया है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा फोल्डर है यहाँ पे है यूजर अपलोड, राइट। स्टैटिक में हमारे पास दूसरा फोल्डर है यूजर अपलोड। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमारा यूजर कोई भी नई इमेज को हमें हमारे मॉडल को देगा तो सारे के सारे इमेजेस को हमें सबसे पहले यहाँ पे स्टोर करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। उसके बाद हम प्रेडिक्शन के लिए उस इमेजेस को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पलेट फोल्डर। इसमें हमारे एचटीएमएल फाइल्स रहेंगी जैसे कि index.html, predict.html। नेक्स्ट टेस्ट इमेज में जो भी हम इमेज अभी टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने जस्ट सैंपल लिया है। आप इस फोल्डर को यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन है app.py।
राइट, और उसके बाद है यहाँ पे हमारा मॉडल। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं app.py एप्लीकेशन के बारे में। तो चलो यहाँ पे भी इस कोड को मैं पहले मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। आपको डीप लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करना है तो आप डिफरेंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हमने फ्लास्क फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जैसे तो हमने फ्लास्क से इंपोर्ट किया है फ्लास्क रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट, उसके बाद रिक्वेस्ट। नेक्स्ट हमने इंपोर्ट किया नंपाई को, उसके बाद हमने ओएस मॉडल को इंपोर्ट किया है। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, हमने केरा से प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज, उससे हमने लोड अंडरस्कोर इमेज इस क्लास को हमने इंपोर्ट किया है। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज से हमने इमेज अंडरस्कोर टू अरे को हमने लोड किया है। उसके बाद केरास डॉट मॉडल से हमने लोड मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो इस तरीके से जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उसको हमने इंपोर्ट किया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया हमारे मॉडल को, जो हमने मॉडल क्रिएट किया था गूगल कोलैब में, तो उस मॉडल को हमने यहाँ पे लिया है। और आपने जो मॉडल क्रिएट किया होगा गूगल कोलैब में, उसको आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा आपको लोकल सिस्टम में। तो आपको उसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद अब उसको लोड करना पड़ेगा लोड अंडरस्कोर मॉडल से, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा मॉडल लोड हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने जस्ट प्रिंट करके ये बता दिया कि भाई आपने जो मॉडल दिया था वो लोड हो चुका है। जस्ट आप इस कोड में देख सकते हो, यहाँ पे जस्ट बैकएंड में आपको पता चलता है कि आपका मॉडल लोड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये फ्रंट एंड में आपको नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे जैसे तो ये हमारा फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, इसको हमें एक इमेज देनी है और इसके बाद ये हमारा जो फंक्शन है वो प्रेडिक्ट करेगा आपने जो इमेज दी है वो हॉर्स है या ह्यूमन है। तो इस फंक्शन को हमने एक इमेज दी है। उसके बाद यहाँ पे लोड अंडरस्कोर इमेज, ये फंक्शन क्या करेगा, ये एक इमेज लेगा, राइट। और उसके बाद उस इमेज का वो टारगेट साइज 150, 150 मतलब 150 विड्थ और 150 हाइट में उसको कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे यूजर किसी भी रिजोल्यूशन में इमेज को वो देगा, बट उस इमेज को हमें 150 बाय 150 में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा मॉडल हमने 150 बाय 150 में ही ट्रेन किया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करके बता देंगे कि भाई हमें जो इमेज मिल चुकी है प्रेडिक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो इमेज है उस इमेज को हम क्या करेंगे, नंबर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उस इमेज को हम नॉर्मलाइज करेंगे। इसको हमने पार्ट 6 में ही देख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इमेज मिलेंगे उसका हम डायमेंशन चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको प्रेडिक्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे बैकएंड में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू मैक्सिमम है पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसका हम इंडेक्स लेंगे। उसके बाद हम सेम यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे जो हमने पार्ट 6 में देखा था। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेंगे 0 मतलब होगा वो हॉर्स है, और वैल्यू मिलेंगी 1 तो होगा ह्यूमन, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट करके वैल्यू रहेंगे वो हम रिटर्न करके दे देंगे। बट इस फंक्शन को हमें कहाँ पे कॉल करना है इसके बारे में हम नीचे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फ्लास्क का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने @app.route पैरेंथेसिस में हमने कोटेशन के अंदर स्लैश लिया है, ये हमारा रूट है। जब हमारी एप्लीकेशन रन करेंगे तो रन करने का जो रूट रहेगा, मतलब जो इंडेक्स पेज बोलते हो आप वेबसाइट में, तो ये यहाँ पे हमने एक फंक्शन को रूट पेज असाइन कर लिया है। यहाँ पे हमारे मेथड है गेट एंड पोस्ट मेथड। आपने HTML पढ़ा होगा तो आपको पता है गेट और पोस्ट मेथड क्या है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा है डेफ होम, यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हो। उसके बाद हमने रिटर्न कर लिया है, क्या किया है हमने यहाँ पे रिटर्न रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट index.html। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारा HTML पेज है उसको यहाँ पे हमने रेंडर किया है। देख सकते हो यहाँ पे हमारा HTML पेज है टेम्पलेट्स में, तो उसको रेंडर किया है। तो इससे क्या होगा कि हमारे एप्लीकेशन रेंडर होंगे। जब हमारा पेज रेंडर हो जाएगा उसके बाद यूजर कोई भी इनपुट देगा हमें, तो उसके बाद हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो राउट रहेगा वो स्लैश प्रेडिक्ट, इस राउट के लिए ये फंक्शन असाइन किया गया है। यहाँ पे मेथड है गेट पोस्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे डॉट मेथड से। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाई जो पोस्ट मेथड है कि नहीं है, मतलब जब यूजर प्रेडिक्ट करेगा वैल्यू तब वो पोस्ट मेथड रहेंगी, जब मेथड पोस्ट रहेंगी तब हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉट फाइल्स, और वहां पे हम क्या करेंगे इमेज को लेंगे, राइट। और इमेज को लेने के बाद उस इमेज का फाइल नेम क्या है वो हम यहाँ पे लेंगे और उसको हम स्टोर करेंगे फाइल नेम में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर देंगे कि भाई हमें यहाँ पे इनपुट मिल चुका है, और यहाँ पे फाइल का नाम भी हम बता देंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने एक OS मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है, os.path.join, जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करेंगे। और वहां पे क्या करेंगे, वो स्टैटिक स्लैश यूजर अपलोड, ये फोल्डर का पाथ है, उसके साथ उसको ज्वाइन करेंगे फाइल नेम को, राइट। और ये आप देख सकते हो स्टैटिक में, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैटिक में, उसके बाद यहाँ पे यूजर अपलोड है, तो ये पाथ है, इस पाथ को ज्वाइन करेंगे फाइल नेम के साथ। उसके बाद इस पाथ में जो हमारे पास इमेज मिलेंगे यूजर से, उस इमेज को यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारी इमेज अभी स्टोर हो चुके हैं, क्योंकि मैंने ऑपरेशन डिफरेंट परफॉर्म किए, मतलब ढेर सारी इमेजेस दिए, इसलिए यहाँ पे अभी इमेज स्टोर हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक प्रिंट करके बता दिया कि हम क्या करें, अभी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट हमारा जो प्रेडिक्शन फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है, और उसके बाद जो यूजर ने इमेज दी उसका हमने इसको पाथ दे दिया है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो मेन फंक्शन है ये कॉल होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो,
और जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है, वो अपना काम करना चालू कर देगा और उसके बाद वो रिटर्न क्या करेगा, मान लो प्रेडिक्टेड वैल्यू 0 रहेंगे तो वो हॉर्स रिटर्न करेगा, और मान लो इंडेक्स 1 रहेगा तो वो किसको रिटर्न करेगा, ह्यूमन को रिटर्न करेगा। तो जो भी हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेंगे वो वैल्यू हमारे स्प्रेड वेरिएबल को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट। तो यहाँ पे हम किसको रेंडर करेंगे, प्रेडिक्ट डॉट एचटीएमएल। यहाँ पे जैसे तो ये प्रेडिक्ट डॉट एचटीएमएल, ये एचटीएमएल फाइल है, इसको रेंडर करेगा। उस फाइल में प्रेड अंडरस्कोर आउटपुट जहाँ पे और भी रहेगा वहां पर वो क्या करेगा, प्रेडिक्टेड वैल्यू दे देगा। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या रहेंगी, हॉर्स या ह्यूमन रहेंगे। उसके बाद यूजर अंडरस्कोर इमेज, जो हमारी प्रेडिक्ट फाइल है, प्रेडिक्ट डॉट एचटीएमएल फाइल है, वहां पे यूजर अंडरस्कोर इमेज जो भी वेरिएबल रहेगा उस जगह पे वो क्या करेगा, फाइल अंडरस्कोर पाथ दे देगा। तो इस तरीके से हमारा डेफ प्रेडिक्ट फंक्शन काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन हमें रन करना है, मतलब फ्लास्क एप्लीकेशन आपको रन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स टू, हमें इस वेरिएबल की वैल्यू चेक करना है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिया अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। उसके बाद हमने हमारे एप्लीकेशन को रन कर लिया और यहाँ पे ध्यान रखना है थ्रेडेड इक्वल्स टू फॉल्स लिखना है। आप थ्रेडेड इक्वल्स टू फॉल्स नहीं लिखोगे तो आपको एरर मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा ऐप.py एप्लीकेशन काम करता है। उसके बाद आपको बताना है कि आपका एचटीएमएल पेज किस तरीके से काम करेगा। तो चलो एचटीएमएल पेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा एचटीएमएल पेज का कोड है, एकदम सिंपल कोड है। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स कोड बनाया नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। आपको जितना अच्छा जीयूआई चाहिए उस तरीके से आप इस कोड को कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। तो आपको एचटीएमएल नहीं समझ में आता तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, एचटीएमएल में टैग्स रहते हैं, ये शुरुआती टैग है, मतलब एचटीएमएल की शुरुआत टैग है और यहाँ पे एंड हो रही है। उसके बाद एचटीएमएल में दो कंपार्टमेंट रहते हैं, एक है हेड और दूसरा है बॉडी, राइट। हेड में आप जो भी लिखते हो वो यूजर को नहीं दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है टाइटल, टाइटल आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आपकी एप्लीकेशन रन होती है ना वहाँ पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट बॉडी में जो आप एचटीएमएल पेज में जो दिखाना चाहते हो वो आपको बॉडी में लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले एक इमेज को शो किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे मेन पेज को हम डिवाइड करके यहाँ पे हमने एक बैनर को शो किया है, देख सकते हो ये हमारी इमेज है। तो जैसे हमारा एचटीएमएल पेज एग्जीक्यूट होगा तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। और ये देख सकते हो ये बैनर है, राइट, यहाँ पे देख सकते हो ये बैनर है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया और फॉर्म ने हमने बोला कि भाई अपलोड इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ गया अपलोड इमेज। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल और यहाँ पे जो भी हम फाइल चूज करते हैं उस फाइल का नाम यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक इनपुट दिया है, इनपुट में हमने क्या कर दिया, इनपुट में हमने एक बटन दिया है जो हमें प्रेडिक्ट करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक बटन दिए। आप इस बटन को देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा सिंपल एचटीएमएल पेज है। तो जैसे आप इसको इमेज देते हो, राइट, यहाँ पे जस्ट मैंने चूज फाइल के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मैंने इमेज दी, उसके बाद ओपन किया और प्रेडिक्ट बटन के ऊपर क्लिक कर लिया। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिला है। यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला है उसके लिए हमने एक स्पेशल पेज बनाया जो देख सकते हो यहाँ पे स्लैश प्रेडिक्ट। तो ये हमारा प्रेडिक्ट डॉट एचटीएमएल पेज है। चलो इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम है, एचटीएमएल का आपको यहाँ पे हेड मिलेगा, राइट। उसके बाद इसकी बॉडी मिलेंगी। तो हेड में भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक टाइटल दे दिया है जो हमारा टाइटल है। और यहाँ पे आप लिंक में देख सकते हो, ये जो लिंक है ना ये बूटस्ट्रैपिंग है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एचटीएमएल का जो पेज है वो अच्छी तरीके से दिखाई देता है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फॉर्मेट है वो हमें अच्छे खासा दिखाई देता है हम जब बूटस्ट्रैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस मत करो क्योंकि इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा और एज ए डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर उतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी के साथ हमने जो इंडेक्स पेज है वहाँ पे और भी हमने बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा जो पेज है उसको हम अच्छी तरीके से विजुअलाइज करना चाहते हैं, इसीलिए। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्ट डॉट एचटीएमएल में। तो हमारे जो बॉडी है उस बॉडी में हमने क्या लिया है, तो बॉडी में हमने जस्ट बैनर लिया, सेम बैनर यहाँ पे जैसे तो जो हमने इंडेक्स डॉट पेज में लिया था। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक हमारा जो मेन पेज है उसको हमने रो में उसको डिवाइड कर लिया है। नेक्स्ट हमने उस रो में दो कॉलम्स लिए और फर्स्ट कॉलम में हमने क्या किया है, जो हमारे पास यूजर ने दी हुई इमेज है उस इमेज को हमने शो कर लिया है। देख सकते हो यूजर अंडरस्कोर इमेज, इसमें हमें पाथ मिला था हमारे ऐप डॉट पी से, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप डॉट पी में जब हमारा प्रेडिक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ था तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर अंडरस्कोर इमेज इक्वल्स टू फाइल, यहाँ पे हमने फाइल का पाथ दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो जो img टैग है HTML की, इस टैग का इस्तेमाल करके हम इमेज को शो करते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे इमेज का पाथ दे दिया था, तो हमारी इमेज शो हो चुकी है जो यूजर ने दी थी। उसके बाद सेकंड कॉलम में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जस्ट एक हेडिंग लिया इट्स और उसके बाद यहाँ पे हमने जस्ट जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एक वेरिएबल दिया है और इस वेरिएबल में हमें वैल्यू कौन सी मिली थी, जो हमारा प्रेडिक्ट फंक्शन था। प्रेडिक्ट फंक्शन जो हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करके दे रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा प्रेडिक्ट फंक्शन था वो हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करके दे रहा था हॉर्स और ह्यूमन, और ये वैल्यू हमारा जो प्रेड वेरिएबल है उसको यहाँ पे मिल रही थी। और ये प्रेड वेरिएबल किस वेरिएबल को वैल्यू दे रहा था, यहाँ पे से तो प्रेड अंडरस्कोर आउटपुट इस वेरिएबल को वैल्यू दे रहा था। तो यही वैल्यू हमारे प्रेडिक्ट डॉट एचटीएमएल पेज में यहाँ पे शो होती है, राइट। तो इस तरीके से हमारा एचटीएमएल पेज काम कर रहा है। तो जैसे आप प्रेडिक्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो इसके बाद आपको ये टेक्स्ट शो होता है और आपको ये एप्लीकेशन को रन करना है स्पाइडर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपकी ऐप.py इस एप्लीकेशन के ऊपर आना है।
और फिलहाल ये एप्लीकेशन ऑलरेडी रन कर रही है तो मैं इसको बंद करने वाला हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, Ctrl+C को यूज करना है जब आपकी जो एप्लीकेशन है, मतलब जो आपका सर्वर है वो रन हो रहा होगा उसको बंद करने के लिए। फिलहाल आपका सर्वर ऑन नहीं होगा तो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो आपका app.py फाइल है उसको ओपन रखना है और उसके बाद इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, मतलब रन करना है। तो चलो इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और आपका कोड सही सलामत होगा, मतलब आपने सही कोड लिखा होगा तो आपका जो सर्वर है वो रन होना चालू होगा, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। एरर आपको कहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे आपको एरर मिलेगा। फिलहाल देख सकते हो हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। तो हमारा अभी जो सर्वर है वो रन हो चुका है और सर्वर का एड्रेस है http://127.0.0.1:5000, राइट। उसके बाद स्लैश है, इसको आपको कॉपी करना है। आपको Ctrl+C बटन का इस्तेमाल करके कॉपी नहीं करना है, नहीं तो आपका सर्वर बंद हो जाएगा। आपको इस कोड के ऊपर राइट बटन क्लिक करके कॉपी के ऊपर क्लिक करना है, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका ब्राउजर होगा उस ब्राउजर में आना है, उसके बाद उसको पेस्ट करना है। तो चलो इसको हम एंटर करते हैं। तो आपका सर्वर सही तरीके से रन हो रहा तो क्या करेगा, वो आपको वो पेज दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका इस तरीके का फोल्डर ओपन हो जाएगा, जहां पर भी हॉर्सेस की या ह्यूमन की इमेजेस होंगी उस जगह पे आपको जाना है। उसके बाद कोई भी इमेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको प्रेडिक्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका मॉडल जो भी प्रेडिक्शन लेता है वो प्रेडिक्शन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि जो डीप लर्निंग प्रोजेक्ट है उसको हम किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो फ्रंट एंड में किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आप बैक एंड में दिखना चाहते हो कि आपका एप्लीकेशन किस तरीके से काम करना है। तो चलो फिर से मैं स्पाइडर के ऊपर जंप करना पड़ेगा। तो जैसे कि देख सकते हो स्पाइडर में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज करता हूँ कोड को। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने app.py में जस्ट प्रिंट फंक्शन लिखा था। यहाँ पे जब हमारा मॉडल लोड हो गया था तो यहाँ पे आ चुका है मॉडल लोड। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि हमने भाई उसको इनपुट दिया है। उसके बाद हमारा प्रेडिक्शन चालू हो गया। उसके बाद गेट इमेज फॉर प्रेडिक्शन। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हमने शो कर दिया था यूजर को। तो यहाँ पे आपको बैकएंड में जो भी यूज करना है उसके लिए आपको लॉगिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आप जस्ट प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके भी आपका एप्लीकेशन किस तरीके से काम कर रहा है उसके लिए आप यहाँ पे जस्ट इंफॉर्मेशन ट्रैक के लिए आप डिफरेंट तरीके से आप क्या कर सकते हो, बैकएंड में काम कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि आप बैकएंड में काम कर रहे होंगे, राइट। अभी आपकी एप्लीकेशन कोई यूजर यूज कर रहा होगा तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि भाई यूजर उसको कौन सी इमेज दे रहा है, उसके बाद वो हमारा एप्लीकेशन किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। उसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कौन से टाइम पे और कौन से वक्त पे यूजर हमारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। तो चलो अब इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीप लर्निंग का जो प्रोजेक्ट है उसको हम किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर। आपको क्लाउड के ऊपर इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मैं इस प्रोजेक्ट की जो सीरीज है उसको आगे लेके जाऊंगा। जैसे कि मैं इसको AWS, गूगल क्लाउड, एज्योर, हेरोकू इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर पाऊंगा। आपको इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड चाहिए तो जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे। वहां से आप इस प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो और आपके सिस्टम में उसको डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हो। तो चलो अब हम मिलेंगे इसी तरीके के कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।